हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन 8 हल्के 2 सूबाई हल्के और ज़ाहिर ही बड़े इंतखाबात हैं जो कल होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को। और जिस तरह हमने आपको बताया कि इमरान खान हैं खुद खड़े हुए हैं इन तमाम हल्कों से, तो ज़ाहिर एक बड़ा मुकाबला, हाँ जी 7 हल्कों से, तो एक बड़ा मुकाबला जो देखने में आएगा। मखदूम शहाबुद्दीन सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ हैं और अब हम उनसे ज़रा तजिया भी लेते हैं। मखदूम कैसे हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा ये बताएं क्या लग रहा है आपको, कैसा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है कल इन तमाम हल्कों में? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ ये एक इनका मूव था, ये एक इकदाम इन्होंने बहुत सोच समझ कर, और आपको पता है कि फिर एक ऑडियो लीक भी आई थी कि आपने इस्तीफे किस तरह से कबूल करने हैं और सिलेक्टिव और अपनी मर्जी के इस्तीफे कबूल करके फिर थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम वो इस्तीफे कबूल करेंगे, फिर हम वहां पर इलेक्शन करवाएंगे, फिर वहां पर कोई ना कोई धांधली होगी, 7-8 सीटों में से 2-3 सीटों की डंडी मार जाएंगे। और जो इस वक्त गवर्नमेंट है जो कि इत्तेहादियों के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है, वो गवर्नमेंट उसे कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा, ये अल्टीमेट प्लान था। लेकिन इस प्लान को इमरान खान साहब ने उड़ा के रख दिया जब अचानक उन्होंने कहा कि मैं इन सारे हल्कों के अंदर खुद उतरूंगा मैदान में। इससे पहले भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब के, अगर याद हो, तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ सारी रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल हुई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने धांधली के इल्जामात भी लगाए। लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि डट चुकी है। और इस पूरे के पूरे इंतखाब के अंदर ये एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ये एक निज़ाम चल रहा है, इस निजाम के लिए मैं इसे रेफरेंडम समझता हूँ। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपेरेंटली और इमरान खान साहब अपेरेंटली बड़ा वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि वो फतह याब हो जाएंगे। अब ये इमरान खान साहब का कोई कैंडिडेट भी होता तो वो आसानी से जीत जाता, बट इस मर्तबा तो बैलेट पेपर पर जो नाम लिखा होगा वो इमरान अहमद खान न्याजी होगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, क्लियर विक्ट्री होगी इमरान खान साहब की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इसके बाद का पूरा सिनेरियो है। 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर जीतती है तो फिर एक उनके पास जारी बात है लॉन्ग मार्च से पहले एक और मॉरल ग्राउंड भी होगा, वो इसे एक रेफरेंडम के तौर पर, अवाम के एक फैसले के तौर पर, और अवाम का जो फैसला है वो बड़ा मैटर करता है। लेकिन अगर इन इलेक्शंस के अंदर धांधली होती है, कोई हाथ हो जाता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, और लास्ट टाइम भी ज़िमनी इंतखाबात में ऑल्दो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब में जीती थी, लेकिन 1-2 सीटों पर उनके साथ कुछ ज्यादती हुई, और ये पहली मर्तबा हुआ कि जो जीतने वाली जमात है उसने इलेक्शन कमीशन को फिर से बायस्ड कहा, उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाया। अब यहाँ पर अगर इमरान खान साहब के साथ कोई इस तरह का हाथ होता है तो ये जो इस वक्त बहुत सी पसे पर्दा कोशिशें चल रही हैं, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं इमरान खान साहब के लिए ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन भी होगा कि आगे चलकर उन्होंने इस निजाम के तहत इलेक्शंस में जाना है या नहीं। तो ये एक टेस्ट केस भी है, और ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए नहीं बल्कि इमरान खान साहब के लिए भी ये मैं ये समझता हूँ कि एक आई ओपनर हो सकता है कि इस पूरे सिनेरियो में आगे चलकर जो पॉलिटिकल निजाम है। लेकिन अगर बात की जाए तो कंपटीशन एक्सपेक्टेड है, मुल्तान के अंदर बड़ा नेल बाइटिंग कंपटीशन होने जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जहां जहां इमरान खान साहब खुद मैदान में उतरे हुए हैं, जहां पर इमरान खान का नाम बैलेट पेपर पर है, वहां पर बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर विक्ट्री होगी इमरान खान की। और वो जो एक धांधली का मार्जिन होता है 8-10 हजार वोट्स का, उस मार्जिन से भी बहुत ऊपर का काम होगा। और अगर इमरान खान को हराना पड़ा तो उसके लिए धांधली नहीं बल्कि मखदूम एक चीज बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, अब मखदूम एक चीज जो इस हल्कों में हमने देखी है, जब वो रिजल्ट्स पिछले देख रहे थे और अब की बार तकरीबन जो NA के हल्के हैं वहाँ पर तकरीबन 50,000 से लेकर 70,000 के अराउंड जो है वो नया वोटर ऐड हुआ है 2018 के इलेक्शन के बाद अब तक। तो ये जो नया वोटर है जो 18 साल का 20 साल तक का नौजवान है, ये आप समझते हैं कि ये जितना मुतहर्रिक हुआ है उतना वोट पोल करने भी जाएगा? और जो आपने रेशो देखी है सूबाई असम्बली के हल्कों में कि 50 से ज़ायद, बल्कि जंग में तो तकरीबन 60% तक चला गया वोट पोल होने का, तो ये यहाँ पर भी आप देखेंगे वैसा ही मोमेंटम, वैसा ही जोशो खरोश के हल्के के अंदर होने वाला कैंडिडेट और तरह से इलेक्शन लड़ता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।